हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन के टाइप्स। द नाउन संज्ञा, जिसको हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग। यानी कि किसी भी पर्सन को, किसी भी पैलेस यानी कि जगह को, और थिंग यानी कि किसी भी वस्तु को हम नाउन ही डिनोट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, रोमा इज़ गोइंग टू दिल्ली। रोमा दिल्ली जा रही है। रोमा जो है वो एक पर्सन है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। इज़ गोइंग टू दिल्ली यानी कि दिल्ली एक जगह है, पहले से, तो प्रॉपर नाउन हो गया। सेकंड देखते हैं, दिस मैन लिव्स इन ए विलेज। यह व्यक्ति गांव में रहता है, यानी कि मैन कॉमन नाउन हो गया। विलेज यानी कि एक ग्रुप ऑफ हाउस, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। थर्ड देखते हैं, मिल्क इज़ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन। इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। हेल्थ स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी भी कह सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फोर्थ देखते हैं, देयर वॉज ए क्राउड ऑन द स्ट्रीट। यहाँ गली पर बहुत ही भीड़ थी। एक क्राउड यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी कि गली, गली कोई भी हो सकती है, तो कॉमन नाउन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी पर्सन, पैलेस, ऑर्गेनाइजेशन का बोध होता है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, किसी भी एक पर्टिकुलर जाति का बोध होता है, जैसे मैन, गर्ल, स्टूडेंट, तो कॉमन नाउन होता है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, किसी भी ग्रुप का बोध होता है, जैसे टीम, स्टूडेंट का ग्रुप, क्लास हो गया, क्राउड हो गया, ऑडियंस हो गई, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फोर्थ है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि मटेरियल, किसी भी मटेरियल का बोध होता है, जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, वुड, वाटर, तो एक पर्टिकुलर किसी भी मटेरियल का बोध होता है, तो उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, किसी भी इमोशन का बोध होता है, जैसे कोई भी फीलिंग्स हो गई, जॉय की फीलिंग्स हो गई, हैप्पीनेस एंड फियर हो गया, एंड लव हो गया। कोई भी क्वालिटी हो गई, जैसे काइंडनेस हो गया, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही डिनोट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन, ए स्पेसिफिक नेम फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, पैलेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के स्पेसिफिक नेम को, पैलेस के नेम को, ऑर्गेनाइजेशन को और थिंग, कोई भी वस्तु है, उसको हम प्रॉपर नाउन ही कहते हैं। पीपल, जॉन, मैरे, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नेम हो, कोई भी पर्सन, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। पैलेस, लंदन, पेरिस, माउंट एवरेस्ट, यानी कि कोई भी माउंटेन, कोई भी रिवर हो सकती है, उसको हम प्रॉपर नाउन ही कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, एप्पल इंश्योरेंस, यूनाइटेड नेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी एनी डेज ऑफ मंथ, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मंथ्स यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी मंथ हो, ईयर का, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। टाइटल ऑफ बुक, कोई भी बुक का टाइटल हो, फिल्म हो, कोई फिल्म हो, कोई सॉन्ग हो, फिल्म का सॉन्ग हो, उसको भी हम प्रॉपर नाउन ही कहते हैं। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स देख देते हैं। फर्स्ट, श्रेया लिव्स इन कोलकाता। श्रेया कोलकाता में रहती है। श्रेया एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। कोलकाता एक पर्टिकुलर पैलेस है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। सेकंड देखते हैं, सी वॉज बोर्न इन जनवरी दिस ईयर। इस साल जनवरी में उसका जन्म हुआ था, तो जनवरी ए मंथ ऑफ ईयर है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। थर्ड देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। फोर्थ देखते हैं, नेहा एंड राहुल आर क्लोज फ्रेंड्स। नेहा एंड राहुल एक पर्टिकुलर पर्सन है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गए, नेहा एंड राहुल। एंड फिफ्थ है, आई फिनिश्ड स्कूल लास्ट जून। तो पिछले जून मैंने स्कूल ख़त्म किया,
तो जून यानी कि ए मंथ ऑफ ईयर है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया जून। 6 देखते हैं, जयपुर इज़ नोन एज द पिंक सिटी। जयपुर एक पैलेस है, तो ये भी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं। तो ये जयपुर जो है वो एक पर्टिकुलर पैलेस है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। आगे देखते हैं। Common noun refers to common terms that are used to name common people, place, animals, ideas, insects और so on. कॉमन नाउन क्या रेफर करता है कि जो कॉमन होती है, मतलब जातिवाचक, जैसे कॉमन पीपल यानी कि पीपल की जाति है, पीपल आएंगे उसमें, पैलेस है पैलेस आएंगे, एनिमल्स है एनिमल्स आएंगे। ऐसे जो होता है उसको रेफर करता है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। फर्स्ट देखते हैं पीपल में कोई भी हो सकता है, बॉय हो सकती है, गर्ल हो सकती है, मैन, पर्सन, स्टूडेंट, टीचर, ये सब पीपल ही तो हैं, तो इनको हम पीपल ही तो बोल देते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। पैलेस, सिटी है, पार्क है, स्ट्रीट यानी कि कोई भी गली है, कंट्री यानी कि जैसे इंडिया हो गया और यूके हो गया, तो उसको हम कंट्री तो बोलेंगे, तो ये हो गया पैलेस, कॉमन हो गया। थिंग्स जो है, बुक हो गई, कोई भी बुक हो गई, तो कोई मतलब बुक का नेम अलग है लेकिन उसको बोलेंगे तो बुक ही ना, तो फोर्क हो गया, डिश हो गई, कोई भी डिश, बोट हो गई, शिप हो गई, तो थिंग्स को भी हम कॉमन नाउन बोलेंगे। आइडियाज़ यानी कि सरप्राइज हो जाते हैं, सरप्राइज देना यानी कि एंगर, गुस्सा होना, तो ये मतलब कॉमन ही होता है, तो इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉमन नाउन एग्जाम्पल 1 है, द गार्डन इज फुल ऑफ प्लांट। जो बगीचा है वो पौधों से भरा है। गार्डन है, एनी स्पेसिफिक नेम ऑफ गार्डन, कॉमन नाउन है, कोई भी गार्डन हो सकता है। फुल ऑफ प्लांट्स, प्लांट यानी कि कोई भी एलोवेरा प्लांट या तुलसी प्लांट, कोई भी प्लांट हो सकता है, तो कॉमन नाउन हो गया। सेकंड है, द डॉक्टर रिकमेंडेड मोर एक्सरसाइज। जो डॉक्टर है वो व्यायाम रिकमेंड करता है, तो डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, कॉमन हो गया। थर्ड है, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जो कुत्ता है वो एक विश्वसनीय जानवर है। डॉग जो है वो कोई भी डॉग हो सकता है, यानी कि स्ट्रीट डॉग, पेट डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है, तो कॉमन है। एनिमल यानी कि कोई भी जानवर हो सकता है, तो कॉमन है। फोर देखते हैं, नेहरू जी वॉज ए ग्रेट मैन, यानी कि नेहरू जी एक महान व्यक्ति थे, यानी कि नेहरू जी, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, नेम है। वॉज ए ग्रेट मैन यानी कि मैन हो गया, कॉमन है, कोई भी मैन हो सकता है। तो फिफ्थ हो गया, मैंगो इज़ ए स्वीट फ्रूट, यानी कि मैंगो है, मैंगो कोई भी मैंगो हो सकता है, मैंगो के मतलब फ्रूट में से एक पर्टिकुलर है, तो एक कॉमन नाउन हो गया। 6 देखते हैं, ट्रीज आर वेरी यूजफुल। जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो बहुत यूजफुल, लाभदायक हैं। ट्रीज यानी कि कोई भी ट्री हो सकता है, पीपल ट्री हो सकता है, कोई भी नीम का ट्री हो सकता है, तो ये कोई भी ट्री हो सकता है, तो कॉमन हो गया। आगे देखते हैं। थर्ड देखते हैं, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ए वर्ड दैट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट, यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, एनिमल्स का ग्रुप है, थिंग्स का ग्रुप है, कोई भी एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होता हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे पीपल में टीम हो गया, क्लास हो गया, फैमिली हो गई, ऑडियंस हो गई, क्राउड हो गया, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एनिमल्स में जैसे हर्ड हो गया, हर्ड कहते हैं ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फ्लॉक कहते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पैक कहते हैं पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि कार्ड्स, ताश की गड्डी। स्वार्म होता है एक ग्रुप ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, इसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। थिंग्स में बंच यानी कि गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा। पाइल हो गया ढेर, यानी कि जैसे पाइल ऑफ बुक, यानी कि बुक का ढेर। फ्लीट होता है बेड़ा, यानी कि एक ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी कि जहाज का बेड़ा। कलेक्शन होती है क्लॉथ की कलेक्शन। एरे होती है श्रेणी, यानी कि एन एरे ऑफ मैगजीन्स की श्रेणियाँ होती हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन ही बोलेंगे। किसी भी सिंगल यूनिट यूज होता हो, कोई भी जिस भी समूह को, मतलब समूह को, ग्रुप को जो है वो सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। और ऑलवेज कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगल ही वर्ब यूज होती है।
ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कलेक्टिव नाउन है। ए फ्लोक ऑफ टूरिस्ट यानी कि टूरिस्ट यात्रियों का झुंड जो है कलेक्टिव नाउन है। ए स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स यानी कि सर्वेंट्स का स्टाफ तो कलेक्टिव नाउन है। फोर्थ है स्टाफ ऑफ टीचर्स, टीचर्स का एक स्टाफ है, सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होता है तो कलेक्टिव नाउन है। एक कैटालॉग ऑफ प्राइस यानी कि प्राइस का जो कैटालॉग सूची होती है उसको हम कलेक्टिव नाउन की तरह सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे, कलेक्टिव नाउन होगा। सिक्स है एक चोइर ऑफ सिंगर्स यानी कि गायकों की चोइर होती है मंडली, गायकों की मंडली तो सिंगल यूनिट है, कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। तो ए बास्केट ऑफ फ्रूट यानी कि फलों की टोकरी तो सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होती है तो कलेक्टिव नाउन है। ए बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि लकड़ियों का बंडल गट्ठर उसको हम सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे तो कलेक्टिव नाउन होगा। आगे देखते हैं। फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, जो कोई भी चीज़ है वो पदार्थ से बनी हुई है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मटेरियल नाउन रेफर्स विच थिंग्स आर मेड ऑफ लाइक गोल्ड, वुड और वाटर। एक मटेरियल नाउन जो है रेफर करता है जो थिंग्स बनी होती हैं, वस्तुएं बनी होती हैं, गोल्ड यानी कि सोने की, वुड लकड़ी और वाटर पानी से कोई भी थिंग्स होगी वो पदार्थ से बनी होगी तो उसको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे कॉमन मटेरियल है वुड हो गया, लकड़ी यानी कि वाटर, पानी, आयरन, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, क्लॉथ, पेपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर यानी कि तांबा एक्सेट्रा तो इसको हम मटेरियल नाउन ही बोलेंगे। इन मटेरियल से कोई भी बनी वस्तु होगी तो उसको हम मटेरियल नाउन ही ट्रीट करेंगे। आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। मटेरियल नाउन एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, जो मेज है वो वुड यानी कि लकड़ी से बना है। टेबल वुड से बना है, मटेरियल से बना है तो मटेरियल नाउन हो गया। वुड है तो मटेरियल है तो मटेरियल नाउन हो गया। सेकंड है द हैट इज़ मेड ऑफ वूल, जो टोपी है वो ऊन से बनी है। हेड जो है उसमें मटेरियल नाउन लगा है तो मटेरियल नाउन हो गया। वूल है मटेरियल है तो मटेरियल नाउन हो गया। थर्ड है हर स्कार्फ इज मेड ऑफ सिल्क, उसका जो स्कार्फ है वो सिल्क से बना है। स्कार्फ है मटेरियल से बना है, सिल्क से बना है तो मटेरियल नाउन हो गया। सिल्क है मटेरियल है तो मटेरियल नाउन हो गया। फोर्थ हो गया द टायर्स आर मेड ऑफ रबर, जो टायर्स हैं यानी कि पहिया है वो रबर से बना है तो टायर जो है वो मटेरियल से बना है तो मटेरियल नाउन हो गया। ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल से बना है तो मटेरियल नाउन हो गया। रबर जो है मटेरियल है, ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल है तो मटेरियल नाउन हो गया। फिफ्थ द पूल इज़ फिल्ड विद वाटर, पूल जो है वो पानी से भरा है तो पूल भी एक मटेरियल नाउन हो गया एंड वाटर भी मटेरियल नाउन हो गया। सिक्स्थ है आई नीड सम पेपर फॉर द प्रोजेक्ट, मुझे कुछ पेपर चाहिए आवश्यकता है प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि जो है पेपर है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल है तो ये भी मटेरियल नाउन हो गया। एंड प्रोजेक्ट पेपर से बनेगा तो ये भी एक मटेरियल नाउन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, ए वर्ड दैट नेम समथिंग यू कैन नॉट सी, टच, हियर, टेस्ट और स्मेल लाइक आइडियाज़, फीलिंग्स और क्वालिटीज़। यानी कि कोई भी समथिंग चीज़ है हमारे भाव, जैसे भाव है हमारे मतलब इमोशन है, उसको हम ना तो देख सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, नहीं टेस्ट कर सकते हैं, नहीं स्मेल कर सकते हैं। लाइक आइडियाज़ हमारे विचार हो गए, फीलिंग्स हमारे भाव हो गए, इमोशंस हो गए, क्वालिटीज़ गुण हो गए हमारे, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे देखते हैं फीलिंग्स में जॉय आनंद हो गया, सैडनेस उदासीपन, एंगर गुस्सा, एंड लव प्यार, फियर डर, हैप्पीनेस खुशी। यानी इनको हम कुछ भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, से टेस्ट भी नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। ये हमारे इमोशंस होते हैं। क्वालिटीज़ में काइंडनेस दयालुता, होनेस्टी ईमानदारी, करेज साहस, ब्यूटी सुंदरता, विजडम बुद्धिमत्ता होती है। इनको भी हम केवल मतलब देख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। आइडियाज़ में फ्रीडम डेमोक्रेसी, फ्रीडम स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, पीस शांति हो गई, जस्टिस न्याय हो गया, टाइम समय हो गया। कंसेप्ट में नॉलेज ट्रूथ अंडरस्टैंडिंग होप आशा फेथ विश्वास। इवेंट्स में क्रिसमस हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, बर्थडे हो गया, जो इवेंट्स होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो ईमानदारी है वो एक अच्छी नीति है। ईमानदारी भी हमारे भाव ही है, इमोशन ही है, उसको ना तो टेस्ट कर सकते हैं नहीं टच कर सकते हैं, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सेकंड है प्राइड गोज बिफोर ए फैल, यानी कि गर्व पतन से पहले आता है। गर्व हो गया, ये भी हमारा एक इमोशन ही है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। थर्ड है दैट मैन इज टेस्टिंग माई पेशेंस, वह व्यक्ति मेरे धैर्य को चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, यानी कि धैर्य ये भी हमारा एक इमोशन ही अंदर भाव हो गया, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोर्थ है फ्रेंडशिप इज प्राइसलेस, दोस्ती अनमोल है। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती जो है वो भी भावी होती है, हमारा इमोशन ही होता है, तो ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिफ्थ है ट्रूथफुलनेस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, यानी कि सत्यनिष्ठा की हमेशा सराहना की जाती है। ट्रूथ यानी कि सच्चाई, ये भी हमारा भावी है, गुण है, मतलब क्वालिटी है, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सिक्स हो गया दिस पैलेस हैज़ ए रियली प्लीजेंट एम्बियंस, यानी कि इस जगह का माहौल बहुत ही सुखद है। प्लीजेंट यानी कि सुखद, उसको हम फील कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, नहीं सी कर सकते हैं, नहीं टेस्ट कर सकते हैं, नहीं हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, केवल हम फील कर सकते हैं। सुखद होता है ना, फील कर सकती हैं, तो ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो गया। आगे देखते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में दो तरह के नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट एंड काउंटेबल नाउन, ए नाउन दैट हैज बोथ ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल फॉर्म एंड नेम समथिंग दैट कैन बी काउंटेड बिकॉज देयर कैन बी वन और मोर ऑफ इट, यानी कि कोई भी नाउन है जो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी मतलब पैलेस हो गया, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ थिंग्स हो गई, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वह काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एन एप्पल, एक सेब है। टू एप्पल यानी कि दो एप्पल हैं। थ्री एप्पल्स यानी कि तीन सेब हैं। चेयर हो गई, एक चेयर है। टेबल है, डोर है, उनको हम काउंट कर सकते हैं। विंडो को काउंट कर सकते हैं, स्पून को काउंट कर सकते हैं। जिस भी चीज़ को, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी जगह को, मतलब जिस भी वस्तु को हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन में ही रखेंगे। आगे देखते हैं। सेकंड हो गया अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो काउंट ही नहीं किया जा सकता, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन ही बोलेंगे। जैसे एयर यानी कि हवा है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। राइस हो गए, चावल, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर हो गया, तो उसको हम नहीं काउंट कर सकते। मिल्क हो गया, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। फ्लोर हो गया, आटा, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। सॉल्ट हो गया, नमक, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर हो गया, चीनी हो गया, मीठा हो गया, मतलब चीनी हो गई, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो आज हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े हैं। 5 टाइप्स होती हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो आगे हम इनके मतलब जो मिक्स्ड एग्जांपल्स भी करेंगे। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।